जितना प्रकृति के साथ रहेंगे तो प्रकृति माँ की तरह हमारा पोषण करती है, हमारा पालन करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। प्रकृति से जितना हटेंगे उतना ही रोग होंगे और कोई उपचार नहीं। जो हमारी प्राचीन ऋषियों की जो परंपरा थी चिकित्सा की, उसको लेकर आए हैं। उसी से हम जड़ी बूटियों से शुद्ध फॉर्म में विशुद्ध आयुर्वेद का ही हम प्रयोग करते हैं, जिसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते, इफेक्ट हैं उसके। करने वाला तो ईश्वर है, बस पेशेंट अगर पथ्य अपथ्य क्या परहेज उसको करना है उसका पालन कर लेता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ होता है। कुछ कंपनियों ने हमारे अपने विज्ञान को छोटा बताया, उसको बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उसको नकारा, और आज वो वापस फिर से हमारे ही उन पुरानी चीज़, जब हम भूल गए छोड़ दिया हमने उन्हीं चीज़ों को, आज वो हमें वापस बेच रहे हैं, पैसे लेते हैं हमसे, हम भारतीयों से, और फिर बड़ी रकम जो है इकट्ठी करके भारत से बाहर ले जाते हैं। योग, आयुर्वेद और सनातन पद्धति पूरी दुनिया में छाई हुई है, और छाए भी क्यों नहीं, क्योंकि जब कोरोना काल में सब कुछ फेल हो गया था तो आयुर्वेद की ही वो पद्धति थी जो सबसे ज्यादा चर्चे में थी, और अपने घरों में पैक होकर के लोग आयुर्वेद का पालन कर रहे थे। और उसमें जो सबसे ऊपर था वो योग था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अचानक से एक बहुत बड़ा मार्केट निकल के आया आयुर्वेद का, जहां पर योग गुरु ने, क्योंकि वो पहले से चीजों को जानते हैं और उनको आयुर्वेद के बारे में पता होता है, तो उन लोगों ने मिलकर एक बड़ा मार्केट क्रिएट किया। अब स्थिति ये है कि जितनी विदेशी एजेंसियां हैं वो भारत आ रही हैं और तमाम योग गुरुओं से संपर्क कर रही हैं, इसलिए कि अगर वो यहां से आयुर्वेद पे शिफ्ट हो गई तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट खुल चुका है। इस समय हमारे साथ महर्षि राजेश योगी जी हैं, जिनसे बहुत से लोग संपर्क में हैं और जिन्होंने बहुत से लोगों का असाध्य रोग जो है उसे दूर किया। इनके 2 आश्रम हैं, एक सहारनपुर में और एक नोएडा में। जो सहारनपुर में है वहां अगर कोई जाता है तो रहता है, कैंप लगता है और वहां पे वो सेशन लेता है, रिट्रीट होती है। और नोएडा में कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि अगर वो कंसल्टेंसी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, या 1-2 दिन का उनको कोई कैंप करना हो तो वो कर सकते हैं। और यहाँ महर्षि राजेश योगी जी कैंसर जैसी बीमारी, शुगर जैसी बीमारी, बीपी जैसी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल को कम करना हो, पंचकर्मा करना हो, ऐसे जो तमाम चीजें होती हैं उसको नोएडा में भी करते हैं और सहारनपुर में। आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद आपका। मैं जो कहा वो आपने सुना होगा, योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति खूब चर्चे में है, और चर्चे में है आप लोग। फिलहाल अपनी मास्टरी किन चीजों पे है? देखिए, योग की बात की आपने, आयुर्वेद की बात की और सनातन संस्कृति की बात आपने की, ये सब हमारी संस्कृति का एक आधार है, बेस है। योग नींव है, उसके ऊपर जितने भी हम स्वास्थ्य की बात करें, हम एक अच्छे जीवन की बात करें, तो वो सारा का सारा जो विज्ञान है वो हमारी बुद्धि से उत्पन्न होता है, विवेक से उत्पन्न होता है, और विवेक हमारा जो है वो योग से सदता है। तो इसलिए योग को साधना के रूप में जब व्यक्ति अपनाता है अपने जीवन में, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने लगता है। उसको तनाव नहीं होता। आज देख रहे हैं, आज मल्टीनेशनल कंपनियां हो या आप कोई भी व्यापार करते हैं, कहीं ना कहीं तनाव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घेर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, इतना ज़्यादा स्कूल में जाने का भी स्ट्रेस जो है बच्चों में आज देखा जा रहा है। तो इसका एक ही मात्र उपाय है, वो है योग। यदि आप अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने परिवार को योग से जोड़ते हैं, आप आयुर्वेद से जोड़ते हैं, आप सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, जो इतनी बड़ा विज्ञान है हमारी सनातन संस्कृति, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का पूरा जो जीवनचर्या है वो हमारी सनातन संस्कृति हमें ज्ञान देती है, और उसका ज्ञान पूरा योग शास्त्रों में है, आयुर्वेद शास्त्रों में है और हमारे वेदों में है। तो ये जो व्यापार की आपने बात की है कि भाई पूरा जो है आज बाहर के देश भी आयुर्वेद को एक व्यापारिक दृष्टि से देख रहे हैं और उसका बहुत बड़ा स्कोप खुल रहा है, ये वास्तविकता है। आपने बहुत सुंदर बात कही कि कोरोना काल में जब लोग घर में पैक थे, तो केवल और केवल हमारे घर की जो रसोई में जो हम मसाले यूज़ करते हैं, जो हम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का जो प्रयोग करते हैं, रोज़ हल्दी खाते हैं, रोज़ सौंफ लेते हैं, जीरा लेते हैं, काली मिर्च, इनका प्रयोग करके
लाखों करोड़ों लोगों ने कोरोना को हराया है। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताऊं मैं आपको। आजकल फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं उनका खूब चलन है, और आजकल देखा जाता है कि दवाइयों से ज़्यादा लोग कहते हैं आप दवाई पे डिपेंड नहीं रहना है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और तमाम रोग ऐसे ही दूर होते हैं। मज़ेदार बात देखिए क्या है कि पहले हम लोग देखते थे कि ताली हम लोग बजाते थे, हंसते थे और साइकिल चलाते थे, दौड़ते थे, कूदते थे। आज जब आप योग गुरु के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो वो इसी को कराते हैं और मोटा पैसा भी लेते हैं। तो आप जो कह रहे थे ना योग से आनंद है, अब तो हर तरह का आनंद है। देखिए ये जब हम अपने पुराने सनातन विज्ञान को भूल जाते हैं, अभी कोरोना में आपने देखा कि भाई आप बाहर से जब आते हैं तो चप्पल आपकी जो शूज़ हैं वो आप घर के बाहर निकाल रहे हो। आप सबसे पहले हाथ धोते हो अच्छे से, अपने मुंह धोते हैं, आप पंच स्नान जिसको कहते हैं तो आप वो करके तब आप जाते हो, या पूर्ण स्नान आप करते हैं। दिन में 2-2 बार व्यक्ति ना बाहर जाता तो नहाता था। ये कहाँ से विज्ञान, ये कहाँ का ज्ञान है? ये हमारा पुरातन ज्ञान है। पहले यही होता था, हमारे घर घर में ये ज्ञान था। अब कोरोना के बाद से वापस लौटा है। क्लैपिंग करने की बात करें तो घर में पहले सब लोग बैठते थे, इकट्ठे होते थे, हंसते थे, ठाके लगाते थे, एक दूसरे की बातों को समझते थे। आज वो सारी चीज़ें व्यक्ति भूल रहा है, शायद इसलिए उसको ये थेरेपेटिक सेंटरों पे जाना पड़ता है और वहाँ पैसा देकर उस चीज़ों को वापस करके वो थोड़ा सुख प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि सैनिटाइजर का चलन चला और वो पेपर सोप और क्या क्या चीज़ें थी, और कभी किसी ज़माने में हम लोगों को बताया जाता था कि अगर कुछ नहीं तो मिट्टी से हाथ धो लो, या कहीं बाहर से आए हो तो हाथ धो लो, इससे खाओ। लोग सोचते हैं ये तो छुआछूत की बात है, ये तो इस तरह का प्रपंच फैला रहे हैं, लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आज कोरोना के बाद हर आदमी बिना हाथ धुले हुए, बिना कुछ किए हुए कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है बीमार पड़ जाएगा। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि जो सनातन संस्कृति पद्धति की बात हो रही थी, ये सब तो हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। बिल्कुल। जो पीछे जाने के बाद बीमारियां हो रही हैं, और उसी को सही करने के लिए योग गुरु लोग उन्हीं चीज़ों को वापस लेकर के आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि संस्कार भी स्थापित हो रहा है इसके जरिए? देखिए, सनातन विज्ञान की बात, सनातन एक बहुत बड़ा विज्ञान है। कुछ कंपनियों ने हमारे अपने विज्ञान को छोटा बताया, उसको बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उसको नकारा, और आज वो वापस फिर से हमारे ही उन पुरानी चीज़, जब हम भूल गए, छोड़ दिया हमने उन्हीं चीज़ों को, आज वो हमें वापस बेच रहे हैं, पैसे लेते हैं हमसे, हम भारतीयों से, और फिर बड़ी रकम जो है इकट्ठी करके भारत से बाहर ले जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि तोरई आप लोग खाते हैं घर में, सब लोग खाते हैं, सब जानते हैं। तोरई को पहले सुखा लिया जाता था बेल के ऊपर, जब वो पूरा सूख जाती थी, जर्जर हो जाती थी, उसका जो आप स्क्रबर करते हैं ना, उसका स्क्रबर जो है घर में पहले सब लोग किया करते। हाँ, वो नहाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, हमारे कुज्जा बोलते थे उसको। तो जब बाहर से कुछ कंपनी आई, उन्होंने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिखाए, आज वो वापस उन्हीं तोरई के ऑर्गेनिक जो है नाम रखकर आपको वापस फिर से स्क्रबर जो है वो नेचुरल स्क्रबर, ऑर्गेनिक स्क्रबर के नाम से आपको दे रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं, जो पहले फ्री मिलती थी। अरे उतना ही नहीं, अब तो वो कंडी की जो आग होती है, गोबर की जो आग होती है, या गोईठा जो हमारे यहाँ बोलते हैं, चिपड़ी बोलते हैं, या राख जो है वो बेच रहे हैं लोग अमेज़न पे। तमाम जो है आपके बर्तन धोने में पहले जो राख यूज़ किया करते थे, वो वापस अब बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें इसमें राख है ना, इस साबुन में राख है, ये अच्छी है, ये एंटीबैक्टीरियल है, ये एंटीवायरल है। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे विज्ञान में पहले से हमारे ऋषियों ने उसको समझा और उसको जाना, उस पर खोज की, और उसको कैसे मनुष्य के जीवन में ये उत्तम इसको बनाया जा सकता है, कैसे व्यक्ति को आनंदित किया जाता है। इसीलिए योग, आयुर्वेद, ये सब पद्धति इसी में काम करती है। जितनी भी अन्य दूसरी स्वास्थ्य सुधारक पद्धति हैं, उनके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट है। देखिए, एक रोग को जब आप ठीक करने की बात करते हैं तो 4 रोग जो है साथ में बॉडी में आ जाते हैं। तो उस साइड इफेक्ट को, क्योंकि वो अप्राकृतिक है, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद में प्राकृतिक, एकदम नेचुरल, जैसा प्रकृति ने बनाया है जिस फॉर्म में, वैसा ही आप उसको यूज करेंगे। तो हमारी बॉडी भी तो प्रकृति से बनी है, उन्हीं पंच तत्वों से जो ये पूरी सृष्टि बनी है, तो उसके साथ उसका तालमेल बहुत आसानी से बैठ जाता है। जबकि जो चीज़ आप लेबोरेटरीज में तैयार करते हैं, वो आर्टिफिशियल फॉर्म में तैयार करते हैं, वो रोकथाम के लिए, इमरजेंसी के लिए तो हो सकती है, लेकिन परमानेंट सुधार, यदि परमानेंट स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज कैंसर जैसा रोग क्यों बढ़ रहा है? केमिकलों का दुष्प्रभाव है। खाने से लेकर मेडिसिन सब केमिकल है।
तो इस कारण से कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर जैसे रोग से यदि बचना है, हम कैंसर रोगियों पर जो है चिकित्सा देते हैं, केवल और केवल प्राकृतिक उनके दिनचर्या हम करते हैं, खान पान चेंज करते हैं, और आयुर्वेद में कुछ ऐसी उत्तम औषधियाँ हैं, लगभग 35-36 तरह की हम जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन रहता है, उनको हम जब देते हैं तो रिजल्ट ऐसा आता है कि आप आश्चर्यचकित पड़ जाते हैं। कैंसर जैसे रोग में, जहाँ पूरा विश्व कैंसर को लेकर तमाम तरह की रिसर्चों में पड़ रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल अब हल्दी पर, गौमूत्र पर, इन पर कैंसर का इलाज की रिसर्च करें, बल्कि ये हो चुकी है पहले, हमारे शास्त्रों में सब है। अक्सर इसको विवाद का विषय मानते हैं लोग कि अरे कैंसर जैसे लोगों पे आयुर्वेद के लोग कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे, ये कैसे संभव है? देखिए, ये बहुत बड़ा एक माफिया है ना, मेडिसिन माफिया जो है, ये बहुत बड़ा जो है जो काम करता है, ये सब उनकी बातें रहती है, इस तरह की बातें। जब हम सीधी सी बात है, बहुत सीधी, कोई भी व्यक्ति, उसके लिए किसी स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक जीवन, जितना प्रकृति के साथ रहेंगे तो प्रकृति माँ की तरह हमारा पोषण करती है, हमारा पालन करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। प्रकृति से जितना हटेंगे उतना ही रोग होंगे और कोई उपचार नहीं होगा। आप इलाज की बात कर रहे हैं, आप अभी पंच तत्वों की बात किए, आपके यहाँ पंचकर्मा होता है, तो आपके यहाँ क्या क्या होता है, किस तरह के आपके आश्रम हैं, किस तरह से आपके यहाँ काम होता है? देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में अपने काम के बारे में बताऊंगा। बेसिकली हम सनातन संस्कृति पर काम करते हैं, और सनातन संस्कृति में योग है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद में पंचकर्मा है, नेचुरोपैथी है, और आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से चिकित्सा है। आयुर्वेद में जो मिनरल्स हैं, जो प्राकृतिक मिनरल्स हैं, उनसे चिकित्सा होती है। तो बेसिकली हम आयुर्वेद में भी जो हमारी प्राचीन ऋषियों की जो परंपरा थी चिकित्सा की, उसको लेकर आए हैं। उसी से हम जड़ी बूटियों से शुद्ध फॉर्म में, विशुद्ध आयुर्वेद का ही हम प्रयोग करते हैं, जिसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं होते, इफेक्ट हैं उसके। इसी कारण से हम कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, लिवर ट्रांसप्लांट की स्थिति में व्यक्ति चला जाता है, डॉक्टर कह देते हैं इसकी सर्जरी होगी, अब ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा से, देखिए, करने वाला तो ईश्वर है। हमारी संस्कृति में यही कहता है कि सारा पूरी सृष्टि का जो संचालन कर रहा है, जो रचयिता है, वही कर रहा है। तो करने वाला तो ईश्वर है, बस पेशेंट अगर पथ्य अपथ्य क्या परहेज उसको करना है, उसका पालन कर लेता है, तो निश्चित रूप से उसको लाभ होता है। कैंसर जैसे रोग में, किसी भी स्टेज पर हो कैंसर, किसी भी अंग में हो शरीर के, ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आयुर्वेद के माध्यम से। तो आयुर्वेद में हर रोग का इलाज है, लेकिन स्पेसिफिक हम कैंसर, शुगर, लीवर, जोड़ों के दर्द और चर्म रोग पर, सोराइसिस, एक्जिमा, जिसका ठीक नहीं होता, कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा, सालों पुराना है, 20-20 साल से व्यक्ति की पूरी बॉडी में जो है सोराइसिस घेर लेता है, ऐसे रोग बहुत आसानी से 2-4 महीने के अंदर ही परमात्मा कृपा से ठीक होने लगते हैं। तो ये कहाँ करते हैं, मतलब ये इलाज क्या परमानेंट चलने वाले होते हैं कि लोग आते हैं दवा लेके चले जाते हैं, या आपकी कोई जगह जमीन है? देखिए, नोएडा में भी हमारा सेक्टर 39 में जो केंद्र है, वहाँ पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, वहाँ पेशेंट आते हैं, कुछ चिकित्सा लेते हैं, कुछ दिन की 7 दिन का, 15 दिन का उनका ट्रीटमेंट रहता है, और आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं वो हम यहाँ पर भी देते हैं। और हमारा दूसरा एक बड़ा आश्रम है, वो सहारनपुर में है, जो है गंगा यमुना का संगम होता है, कुआखेड़ा गाँव है, ननौता के पास जो है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ एकदम प्राकृतिक वातावरण है, बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ें वहाँ उगती हैं, और वहाँ पर भी ये सब चिकित्साएं दी जाती हैं, ओपीडी चलती हैं। और जिसको भी, अगर कोई रोगी इस तरह का है, कैंसर से संबंधित है, इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन बंद करना चाह रहा है, तो वो आयुर्वेद में आ सकता है। मतलब एक तरह से हम समझे तो वहाँ पे एक आपका आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का पूरा एक जो है केंद्र है, और उसको और विस्तार देने का हमारा चल रहा है कार्य, कि वहाँ लोग रहकर भी, परमानेंट रहकर भी 10 दिन के, 15 दिन के, 20 दिन के लिए रेजिडेंशियल कैंप की तरह वहाँ पर जो है व्यवस्थाओं को भी बनाया जा रहा है। बाकी बाहर अन्य जगहों पर हमारे कैंप होते हैं, ऋषिकेश में कैंप होते हैं। देखिए, आयुर्वेद में बेसिकली हम बात करते हैं प्रकृति से जुड़ने की, तो जहाँ प्रकृति शुद्ध फॉर्म में है, आपको एक ऐसा वातावरण दिया जाता है, और फिर कुछ यौगिक ध्यान की क्रियाओं के, हमारी महायोग क्रिया है, और महायोग ध्यान का एक 3 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसको करके पूरा व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल जाता है। कितना भी स्ट्रेस हो, केवल 3 दिन के अंदर 1.5 घंटे का सेशन होता है, एक दिन 4.5 घंटे हमें व्यक्ति अगर हमें देता है, और उसको श्रद्धा भाव से उस शक्ति को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, तो पूरा 360 डिग्री उसका जीवन जो है परिवर्तित हो जाता है। तो ये ध्यान की शक्ति है। तो कुछ जो परंपरा से हमारी जो प्राचीन साइंस है, उसको हम फॉलो करते हैं, और उसको ही आज के
व्यक्ति के जीवन में उतारने की हमारा एक बड़ा प्रयास रहता है। ये जो आपका महायोग ध्यान है, तो क्या ये परमानेंट चलता है या शिविर लगाते हैं, कैसे कराते हैं? कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया। इसका 3 दिन का कैंप होता है और ये हम अलग अलग जगहों पर, रेजिडेंशियल भी होता है ऋषिकेश में, नैनीताल में, अन्य जगहों पर भी जहाँ हमें उपयुक्त वातावरण मिलता है वहाँ पर भी होता है, नोएडा में भी होता है ये। और इसका इतना बड़ा प्रभाव हमने देखा है, हमने बाहर स्वीडन में भी किया, दुबई में भी किया, तो अलग अलग बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हम इसको कैंप को करते हैं। 3 दिन का रहता है, ये बेसिक कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली ये प्रोग्राम रहता है। जो भी व्यक्ति कितना भी स्ट्रेस में हो, कितना भी वो अपने जीवन से संबंधित कोई भी समस्या हो, ये केवल नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का खेल है। आप कोई भी काम करते हैं, आप ये विचारों से करता है व्यक्ति, विचार नेगेटिव या पॉजिटिव 2 तरह के हो सकते हैं, या न्यूट्रल। तो इन ऊर्जाओं को एक बैलेंस करने का काम हम इस 3 दिन के महायोग ध्यान के कार्यक्रम में करते हैं। 3 दिन का ये महायोग ध्यान, नेगेटिव आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा एनर्जी हो जाती है तो आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, कोई कार्य करते हुए घबराएंगे, बीपी की समस्या हो सकती है, हार्ट की समस्या हो सकती है, बॉडी में पेन हो सकते हैं। ये ऊर्जाओं से ही रोग उत्पन्न होते हैं। जैसा हम अन्न लेते हैं वैसे ही हमारी शरीर में ऊर्जा काम करती है। वो कहते थे जैसा खाया अन्न वैसा होए मन। अच्छा, एक मजेदार बात कि हम लोग पढ़ते थे कि अगर आप योग करते हैं तो बड़े दिनों तक जवान रहेंगे, आपकी स्किन बड़ी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। और योग गुरुओं को देख के उनकी एज का अंदाजा नहीं होता, जैसे आपको भी देख के कोई ये नहीं कह पाएगा कि आपकी उम्र क्या होगी। तो सच में ये योग की ताकत, अभी एक हम लोगों ने देखा कि बनारस से आए थे अवार्ड लेने के लिए राष्ट्रपति से, उनकी एज 127 साल थी। न्यूज़ में छपा कि एयर होस्टेस को लगा कि इनकी एज गलत है। तो क्या सच में ये ताकत है कि एज उम्र को रोक पाए या आदमी कम दिखे अपने उम्र से? बिल्कुल। देखिए, अभी जो मैं ऊर्जा की बात कर रहा था, एनर्जी बैलेंस की बात कर रहा था, जब आप योग के कुछ ऐसे अभ्यास हैं, केवल हम उछल कूद कर लें, पीटी कर लें, शरीर को तोड़ मोड़ लें, ये योग नहीं है। योग जो है आपकी ऊर्जा पर डायरेक्ट काम करता है। जब आप योग के वास्तविक अभ्यासों को करते हैं, कुछ प्राणिक अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आपके जीवन में एक संतुलन आता है। वो संतुलन जो है आपका जो बॉडी का डीके प्रोसेस है, जो भी आया संसार में जाएगा, सबको पता है, तो उस प्रोसेस को बहुत स्लो करता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा संतुलन में होती है। जिसकी ऊर्जा जितनी जो है असंतुलित होगी, इनबैलेंस होगी, वो उतना ही नीचे की तरफ जाएगा। तो योग से एनर्जी को बैलेंस रखा जा सकता है। फिर आपका जो बॉडी का जो बुढ़ापे का जो प्रोसेस है, बचपन में जब हम जन्म होता है बच्चे का, फिर वो बुढ़ापे में और फिर मृत्यु की शरीर चला जाता है, शरीर को छोड़ना होता है, तो उस प्रोसेस को योग से स्लो किया जा सकता है। अच्छा, एक मजेदार बात और भी कि आप इसके लिए हिंदुस्तान से बाहर भी गए हैं, अब भी जरूरत पड़ने पे जाते हैं, तो बाहर का अनुभव क्या रहा है? लोग किस तरह से लेते हैं इसको? देखिए, बाहर का अनुभव की अगर मैं बात करता हूँ तो बाहर योग के दीवानगी ज़्यादा है। अच्छा, जैसे वो चीज़ होती है ना जो घर में होती है, वो बाद में देखें। हरिद्वार में गंगा, मुझे लगता है हरिद्वार में रहने वाला व्यक्ति गंगा स्नान करने कभी जाता होगा, कभी, लेकिन बाहर से वहाँ हर रोज लाखों लोगों की भीड़ है। तो यही बस ठीक वैसे ही है, योग हमारे भारत का है। तो इन चीज़ों से पहले ये बहुत उच्च लेवल पर था, धीरे धीरे ग्राफ नीचे आया। बाहर के लोग इसको बहुत सहज स्वीकार कर रहे हैं और उसकी महत्व को समझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको डेडिकेटेड रूप से अपने जीवन में अपनाते हैं। तो ये डेडिकेशन मुझे लगता है भारत के लोगों में भी ज़रूर होना चाहिए। एक मज़ेदार और बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा कि जब हम पहले, आज से करीबन 10 साल पहले योग गुरु की बात करते थे या हम किसी योगी की बात करते, तो एक छवि आती थी कि आधे कपड़े में वो शरीर लिपटा होगा और आधे कपड़े में वो होंगे और शरीर को तोड़ते मरोड़ते नजर आएंगे। या आयुर्वेद की बात करते थे तो लगता था खरपतवार की बात करते थे। लेकिन आज का योग गुरु और आज का मार्केट बहुत बड़ा हो गया। मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि इंटरनेशनल लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं। योग गुरु इतने बड़े हो गए हैं कि वो अब चार्टर प्लेन से भी चलते हैं। किस तरह का मार्केट है इसका? अगर हम एक योगी के जीवन की बात करते हैं तो योग, जो व्यक्ति योगी हो जाता है उसके जीवन में फिर किसी चीज़ को नकारने का तथ्य नहीं होता, स्वीकारने का तथ्य। आज जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न कपड़े ना, जैसे वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा वेश। तो
देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं कटी वस्त्र पहनना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। जिससे ऊपर लपेट लिया, नीचे लपेट लिया, हाँ। वाली आप बात कर रहे थे, तो मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस है। लेकिन अगर मैं किसी विवाह में जाता हूँ, अपने जो बड़े प्रेम लोग हैं जो प्रेम करते हैं, मान लीजिए कहीं विवाह में जाते हैं, तो वहाँ फिर मैं अपने दूसरी ड्रेस में जाता हूँ। तो एक ही जैसे वस्त्र में आप योगी को नहीं बांध सकते। जैसी समय की उपयोगिता है, जैसा वातावरण की डिमांड है, वैसा ही योगी कर लेता है। आजकल देखा जाता है कि जब आप किसी से योगी की बात करते हैं और वो योगी जो व्यक्ति है, अगर वो आयुर्वेद के प्रोडक्ट बना रहा है, बड़ा हो गया, तो उनको ये लगता है कि योगी का मतलब तो वो होना चाहिए ना, नदी किनारे बैठा हुआ आदमी और योग की बात करता है। जबकि मुझे लगता है कि अब योग वो योग नहीं रहा, वो साधना की बात करते हैं मुझे लगता है, और ये योग दूसरा है। आपको क्या लगता है? देखिए, प्रोडक्ट बनाना या केवल साधना करना, इसमें थोड़ा सा मैं कुछ अपने तथ्य को बताना चाहूँगा। साधना हमारे जीवन का प्रतिपल एक अंग है। हम आज यहाँ मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो ये भी एक तरह की एक समाज हित में हम बात कर रहे हैं ना, जनहित की बातें कर रहे हैं, योग आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक साधना है। लेकिन जो मैं अभी 3 ऊर्जाओं की बात कर रहा था, वो 3 ऊर्जाएं सत्व, रज और तम। जब व्यक्ति स्वयं हित में और परहित में कार्य करता है तो वो सात्विक ऊर्जा से ही कर सकता है, और सात्विक ऊर्जा जो है वो योग से आती है। तो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट के पीछे एक ही ऊर्जा होती है कि ये लोक हित में लोगों को कैसे स्वास्थ्य दे, कि हमारा प्रोडक्ट जो है ये लोगों तक पहुंचे और लोग जो है उसको अपनाए और उसके स्वास्थ्य लाभ लें। इसी में अगर राजसिक ऊर्जा है, रजस ऊर्जा जिसको कहते हैं, तो हम रजस ऊर्जा जिस व्यक्ति के अंदर संचालित हो रही है, वो बात करेगा कि भाई ये प्रोडक्ट है, इससे मुझे जो है 1 साल में जो है 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर मेरा होना चाहिए, बस बात खत्म। जब हम तामसिक ऊर्जा की बात करते हैं तो तामसिक ऊर्जा वाला व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो कहता है भाई ये प्रोडक्ट बिकना चाहिए मेरा, इससे चाहे लोग मर जाए, चाहे लोग, जैसे तम्बाकू है, शराब है, ये सब जो दूसरे अन्य ऐसे तत्व हैं जिनका उसको बेचने से, उसको लोगों तक पहुंचाने से भी धन आता है, लेकिन वो तामसिक होता है। मतलब ये माने कि जिस तरह की ऊर्जा का संचार ज्यादा होता है, उसी तरह की मनोवृत्ति होती है, उसी तरह से समाज में वो काम करता है। बिल्कुल। तो योग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें, निष्क्रिय हो जाए। योग कभी भी निष्क्रियता को नहीं। भगवान श्री कृष्ण को देखो, पूरा महाभारत का आपने देखा, श्री कृष्ण जी की देन है ना, परंपराओं को किस तरह से बदला, जो रूढ़िवादिता है उनको कैसे तोड़ा। पूरा जीवन उनका जो है समाज को बदलने में लगा रहा, पूरा जीवन उनका समाज को कुछ देने में लगा रहा जो उत्तम है, और जो उत्तम नहीं है उसको बदलने में, उसको लेने में लगा रहा। तो यही एक योगी का जीवन रहता है, यही उसका। आपके भी कुछ प्रोडक्ट हैं, अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें और वो चाहते हैं कि वो आपसे बनाए हुए आपके फार्मूले पे वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो क्या इस तरह की चीज़ों को आप देते हैं, सहमति देते हैं? हाँ बिल्कुल, जो है हमारे कुछ जैसे अपने कोलेस्ट्रॉल को लेके हमारा एक प्रोडक्ट है जो है, हालांकि हमारे प्रोडक्ट पूर्ण रूप से देसी रहते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध और नेचुरल, उसमें हम उसकी पैकेजिंग पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते जो है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सेलिंग नहीं है, हमारा उद्देश्य है लाभ पहुंचाना लोगों को। तो कोलेस्ट्रॉल का हमारा एक औषधि देते हैं हम, 60 डेज में, 60 दिन के 2 महीने में कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बैलेंस हो जाता है। ऐसे कुछ शुगर पे भी चैलेंज करते हैं? शुगर का भी हमारा 21 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर इंसुलिन बंद हो जाती है, जो इंसुलिन पर है पेशेंट। इंसुलिन बहुत से लोग देख रहे होंगे और उनको लगेगा कि वो आपसे संपर्क करें और उनकी इंसुलिन बंद हो, ऐसा हो जाएगा? देखिए, डायबिटीज को लेकर हमने डायबिटीज मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है। उसमें एक औषधि जिनको, जो इंसुलिन नहीं लेते उनके लिए रहता है, जिनका डायबिटीज का जो शुगर लेवल है वो 200-250 तक रहता है, जिनका बढ़ गया उनके लिए फिर अलग औषधि है। 200-250 तक की औषधि हम केवल 100 रुपये की देते हैं। 100 रुपये में आप जो है, हमारी वो 15 दिन की औषधि रहती है, 1-1 चम्मच सुबह शाम लेना होता है। बहुत ही ईजी है लेने में भी, और इतना ज़बरदस्त लाभ है उसका कि आज पूरे भारत में और भारत से बाहर भी लोग जो हैं 3-3 महीने की जो है हमसे लेके जाते हैं उसको। तो ज़बरदस्त रिजल्ट है। डायबिटीज़ मुक्त भारत अभियान से लोग जुड़ रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं।
कई बार बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं कि जी मुझे मेरा डाइवोर्स, अब हमें व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं कि जी पहले इतना था और अब देखो इतना आ गया हमारा। आप कैंसर की बात कर रहे थे, बीपी की बात कर रहे थे, इन सब की भी औषधियाँ हैं? कैंसर की भी हम जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है हमारा, 35-36 तरह की लगभग जड़ी बूटियाँ हैं जो आयुर्वेद की कैंसर को लेकर बहुत ही इस पर हमने रिसर्च की और तब उस फार्मूले को तैयार किया। ज़बरदस्त रिजल्ट है। लीवर ट्रांसप्लांट के हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, राजस्थान से कई ऐसे केसेस हैं हमारे पास, केस आए जो सर्जरी के लिए तैयार हो गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए, लेकिन भला करें उन डॉक्टर का, उन्होंने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जब बताया कि मैं तो आयुर्वेद ले रहा हूँ, किसी ने हमारी वीडियो देखी लीवर को लेकर, उसने वीडियो को जो है, जो औषधि हमने, कुछ औषधि जो सामान्य रूप से मार्केट में मिल जाती हैं जिनमें कोई मिलावट कैसी नहीं रहती, उनको हम बताते हैं सबको, भाई आप इसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा, मतलब आपके साथ ऐसा नहीं कि आप अपना ही फार्मूला बेचेंगे, अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है? कर सकते हैं वो भी। अगर कोई ऐसा मिले, मतलब कोई ऐसा चाहता हो, जो बहुत लोग देख रहे होंगे कि भाई हम तो आयुर्वेद पे काम करना चाहते हैं, हमारा बजट छोटा है और किसी का साथ मिल जाए तो हम उसके साथ कर सकते हैं, तो आप क्या? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ लोग आयुर्वेद में आए, आयुर्वेद को सात्विक व्यापार की तरह इसको आगे बढ़ाएं। तो आप उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल करते हैं हम, बिल्कुल। जो है योग में बहुत ऐसे लोग हैं जो योग में आना चाहते हैं, हम उनको खूब बढ़ाते हैं, आयुर्वेद में बढ़ाते हैं। हमारा तो देखिए, हमारा उद्देश्य फिर वही बात आती है, व्यापार नहीं है। हमारा उद्देश्य है योग, आयुर्वेद, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन वैदिक संस्कृति लोगों के जीवन में जाए और वो अपने आप में बदलाव लाए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे दें। मुझे खुशी होती है जो पिता, माता पिता, हम अन्नपूर्णा का सेवा प्रकल्प हम चलाते हैं, हर शनिवार को भंडारा होता है, तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आप स्वयं आओ और अपने बच्चों को जरूर लेके आओ। उनके हाथों से जब आप लोगों को प्रसाद देते हैं, हलवा बंटवाते हैं, पूरी देते हैं, तो उनके अंदर एक संस्कार आते हैं, उनके अंदर एक दान की प्रवृत्ति आती है। एक दिन एक महिला हमारे पास आई कि जी मेरा मन है कि भाई मैं आपके इसमें कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन इसमें गरीब लोग तो होते नहीं। मैंने कहा नोएडा में गरीब लोग कहाँ से लाएं? हमारा उद्देश्य जो है, हम किसी का पेट नहीं भर सकते, वो तो पेट भरने वाला ईश्वर है। मैंने कहा हमारा उद्देश्य है लोगों में दान की प्रवृत्ति बनी रहे। हमारी जो सनातन संस्कृति है, दान की संस्कृति है जो है, उसमें वो बच्चों में आगे जाए, तो वो जिसको भूख लगी है उस समय आ जाए हमारे पास और हम उसको भोजन देने में अच्छा, एक मजेदार चीज़ और कि हमारी वीडियोस लोग देखते हैं, कई लोगों का मैंने इंटरव्यू किया और आने वाले वक्त में हज़ारों इंटरव्यू आने वाले हैं, तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप इनका नंबर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो डायरेक्ट उनके मतलब के होते हैं। आपका इंटरव्यू भी लोग देख रहे होंगे और आपने इतनी चीज़ों पे चैलेंज किया है कि वो आपका नंबर चाहते होंगे, तो लेकिन हम नंबर इसलिए भी नहीं डालते कई बार कि उनके पास बहुत ज़्यादा फ़ोन जाता है, वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कोई दूसरा रास्ता, तो हम लोग को मेल कर देते हैं, तो हम उनको नंबर भेज देते हैं। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो क्या रास्ता होगा उसके पास? देखिए, कर सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं रहती। मैं अपना नंबर, पर्सनल जो मेरा नंबर है उसको भी मैं सार्वजनिक रखता हूँ, लेकिन बस यही है कि सुबह 10 बजे से और शाम 4 बजे तक कॉल करें। लेकिन कई बार तो लोग कहते हैं कि आपने पर्सनल नंबर देने की बात कर दी, लेकिन आपके यहाँ भी बहुत से लोग हैं, कई बार आप फ़ोन नहीं उठाते होंगे, दूसरे लोग फ़ोन उठाते हैं, एक सिस्टम होता है हर आदमी का, तो आपका हमारे यहाँ जो मिस कॉल्स बहुत सारी रहती हैं, तो जब समय होता है तो उन पर कॉल बैक भी किया जाता है। अच्छा, देखिए, मुझे ये लगता है अगर कोई कॉल कर रहा है तो वो उसको मेरी आवश्यकता है, उसको मेरी ज़रूरत है, उसको सही गाइडेंस मिल जाए जो है, क्योंकि आयुर्वेद को लेकर, योग को लेकर भी भ्रमित है लोग, भ्रम बहुत ज़्यादा है। मैंने जो बताया, व्यापार 3 तरह से होता है, एक सात्विक, योगी व्यापार करेगा तो सात्विक करेगा ना, और दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक जो है। तो बहुत ऐसे लोग हैं, हर चीज़ में है वो, हर प्रोफेशन में है। आप कोई भी बात करें, आप मीडिया की बात करें, आपका मीडिया है नहीं, वो तो हमने मान लिया, लेकिन अब हम इस बात पे थे, हम इसको समेटना भी चाहेंगे क्योंकि लंबा जाएगा ये, कि अगर आपसे संपर्क करना चाहते हो आपके साइट पे भी जा सकते हैं, आरोग्यमhealth.in ओके जो है, उस पर आप जा सकते हैं। गूगल पर आप मेरा नाम टाइप कर सकते हैं, महर्षि राजेश योगी, तो मेरे बारे में पूरा आ जाएगा, हम क्या करते हैं, परमपिता परमात्मा ने हमें किन किन चीज़ों में माध्यम बनाया। दूसरा, महर्षि राजेश योगी आश्रम जो है नोएडा, तो सेक्टर 39 में हमारा आश्रम है, वो आपको लोकेशन पूरा मिल जाएगा, वहाँ से पहुँच सकते हैं। बुधवार बृहस्पतिवार को मैं यहाँ नोएडा मिलता हूँ और रविवार को मैं आश्रम पर मिलता हूँ, सहारनपुर वाले पर। तो महर्षि राजेश योगी आश्रम, कुआखेड़ा, सहारनपुर, आप टाइप करिएगा तो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, नंबर सब मिलेगा। आरोग्यमhealth.in ये हमारी वेबसाइट है,
अच्छा, मुझे लगता है हिंदुस्तान ही इतना धार्मिक और इमोशनल देश है कि हम यहाँ गूगल को भी बाबा के जोड़ देते हैं। और बाबा हमारे यहाँ उनको कहा जाता है जो लोग पुराने होते हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज का भंडार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि आयुर्वेद में कोई सक्षम है तो व्यापार करे तो उससे दूसरे लोगों का भला होगा, और ये एक उभरती हुई फील्ड है तो करना भी चाहिए। अगर इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, उनको लगता है कि आयुर्वेद का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आयुर्वेद में आना चाहते हैं, तो वो अपने महर्षि राजेश योगी जी से संपर्क कर सकते हैं। इनके आश्रम जाना हो या उनको महाध्यान योग करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप इनके नाम से अगर सर्च करते हैं गूगल में तो सारी जानकारी मिल जाएगी। नंबर इसलिए भी मैं फ्लैश नहीं करता हूं, जिनका इंटरव्यू करता हूं, कई बार उनको बहुत कॉल जाती है और इस तरह से कॉल जाती है, कभी रात में चली गई, कभी 3 बजे चली गई, कभी रात के 12 बजे चली गई, कभी सुबह के 4 बजे चली गई, तो वो डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन जो लोग भी हमें मेल करते हैं हम उनको नंबर जरूर दे देते हैं। तो अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, इन तक पहुंचना चाहते हैं या योग और आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर मैसेज या मेल कर सकते हैं।